नमस्कार, मेरा नाम आदर्श सुरेश धेरे है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम जिला परिषद प्राथमिक शाळा बोड़का बुजुर्ग तालुका घनसावंगी जिला जालना है। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए दालों का महत्व, स्वास्थ्य और मिट्टी के लिए हमने यह प्रयोग किया है। सामने समस्या थी कि आज के समय में सभी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ में रासायनिक खादों का अधिक उपयोग करने के कारण जमीन बंजर हो रही है। समस्याओं को समाधान के लिए हमने यह सोचा कि पहले के ज़माने में लोग क्या खाते थे और आज हम क्या खाते हैं। हमें यह समझ में आया कि पहले के ज़माने में दालों की फसल ज़्यादा लेते थे और उनका खाने में उपयोग करते थे। दालें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। यह बहुत सारे शोध में देखा है। हमारे पाचन शक्ति बढ़ाती है, शारीरिक कमजोरियाँ कम करती है। दलहनी फसलों के खेत में उगाने से मिट्टी के क्या फर्क पड़ता है, यह देखने के लिए हमने अलग अलग गमलों में गेहूं और मूंग डाले थे। हम देखेंगे यह दोनों फसल होने के बाद मिट्टी में दूसरी फसल कैसी आती है। दालें, जिन्हें अक्सर गरीबों का मांस कहा जाता है, भारतीय कृषि और खानपान का एक अभिन्न अंग है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये परियोजना दालों के दोहरे महत्व पर प्रकाश डालती है, मानव पोषण का एक सस्ता और प्रभावी स्रोत और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए उनका अद्वितीय योगदान यह दर्शाता है। हमारे इस प्रयोग का मेन उद्देश्य है दालों में मौजूद उच्च प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक खनिजों के महत्व को वैज्ञानिक ढंग से प्रदर्शित करना, मिट्टी के लिए दालों द्वारा किए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया को समझाना और यह दिखाना कि वे कैसे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करती है और किसानों में और आम जनता में इस प्रयोग का जागरूकता फैलाना, यह हमारा उद्देश्य है। हमने गेहूं बोया था और दूसरे गमले में मूंग डाला था। ये फसल होने के बाद में इसमें हमने दोनों गमलों में पालक की बीज जो है वो बो दिए हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी मिट्टी में पालक की फसल अच्छी आती है। इससे हमें समझ में आएगा कि दलहनी फसलों के कारण हमारी मिट्टी में कुछ फर्क पड़ा है या नहीं। धन्यवाद।